दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार को अपनी ही बातों पर शर्मिंदा होना पड़ गया है और जो हम पहले से कह रहे थे वही हुआ। पड़ोसी देश चाहे कितना भी बड़बोलापन कर लें, आखिर में उन्हें भारत के सामने हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं। देखिए, बस कुछ दिन पहले की बात है जब यूनुस साहब ने पूरे अहंकार के साथ ऐलान किया था कि बांग्लादेश अब भारत से एक दाना प्याज नहीं खरीदेगा और उनका दावा था कि वे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन असलियत में उनका मकसद चीन से प्याज मंगवाकर मोटा कमीशन खाना था। इस घमंड में आकर बांग्लादेश के कृषि मंत्रालय ने भारतीय प्याज के इंपोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी और जवाब में भारत ने क्या किया, सीधे 300 मैट्रिक टन प्याज मालदा बॉर्डर पर ही रोक दिया। और बस यही एक झटका काफी था बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था हिला देने के लिए। रातों रात वहां के बाजारों में तबाही मच गई। जहां कल तक प्याज 50-60 टका किलो था, वहीं अचानक कीमतें आसमान छूने लगी और आम जनता त्राही त्राही करने लगी। बांग्लादेश में रोजाना 7,000 मैट्रिक टन प्याज की खपत होती है और जब इतनी बड़ी सप्लाई एकदम से रुक जाए तो क्या होगा? पूरा बाजार अस्त व्यस्त हो गया। कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में ही यह संकट वहां के लोगों पर करोड़ों टका का अतिरिक्त बोझ डाल चुका है और अगर भारत ने कुछ दिन और सप्लाई रोकी तो हालात और भी भयावह हो जाएंगे। महंगाई का तूफान पूरे देश को तबाह कर देगा। अब यूनुस सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं क्योंकि वहां के तमाम व्यापारिक संगठनों, इंपोर्टर्स और यहां तक कि उनकी अपनी सरकार के लोग भी उन पर दबाव बना रहे हैं कि फौरन भारत से इंपोर्ट दोबारा शुरू किया जाए, वरना जनता की भड़क सकती है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसे हम आज पूरे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि ऐसी हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए कैसे हालात बिगड़े हैं। बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन को खुद मानना पड़ा है कि अगर सरकार सीमित मात्रा में ही सही लेकिन भारत से इंपोर्ट की अनुमति दे दे तो बाजार में कीमतें तुरंत काबू में आ सकती हैं। आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद अगर भारतीय प्याज खरीदा जाए तो रिटेल प्राइस 50 टका प्रति किलो तक गिर सकती है, जिससे आम जनता को फौरी राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, सोना मस्जिद इंपोर्टर्स ग्रुप और दूसरे बड़े व्यापारी संगठनों ने भी यूनुस सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर देर हुई तो प्याज का संकट एक राष्ट्रीय आपदा में बदल जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय सप्लाई ही बांग्लादेश के बाजार को स्थिर रखने की रीढ़ है और हर गुजरता दिन वहां के गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर भारी पड़ रहा है। अगर यह स्थिति कुछ हफ्ते और चली तो लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुहाल हो जाएगा। बांग्लादेश इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी यूनुस प्रशासन से सख्त शब्दों में मांग की है कि इंपोर्ट परमिट तत्काल जारी किए जाएं ताकि ट्रेड चैनल सामान्य हो सके और बाजारों में पर्याप्त स्टॉक पहुंच सके। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए अब बांग्लादेश के कॉमर्स और एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधिकारी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि प्याज की सप्लाई पुरानी तरह बहाल कर दी जाए, जिससे इस बड़े संकट को टाला जा सके। अब जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है तो यूनुस साहब को भारत की अहमियत याद आ रही है। वही यूनुस जिन्होंने 2 दिन पहले घमंड में आकर कहा था कि उन्हें भारतीय प्याज की कोई जरूरत नहीं है, आज वे उसी प्याज के लिए भारत से भीख मांग रहे हैं। यह नाटकीय बदलाव साफ बताता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की बुनियादी जरूरतें भारत पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। हकीकत यह है कि अगर भारत सप्लाई बहाल कर देता है तो बांग्लादेश में कीमतें तुरंत स्थिर हो सकती हैं, लेकिन अगर भारत ने सख्ती दिखाई और फैसला टाल दिया तो वहां की रसोई से लेकर बाजार तक हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी सबकी निगाहें भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि मोदी सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। दोस्तों, बांग्लादेश की यह बेबसी और मजबूरी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पड़ोसी सहयोग कितना महत्वपूर्ण और जरूरी होता है, खासकर तब जब रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहरी सप्लाई पर निर्भर हो। यूनुस सरकार ने जिस लापरवाही और जल्दबाजी में यह फैसला लिया, उसने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक दिखावा और जमीनी हकीकत कभी एक जैसे नहीं होते और जब आम जनता पर मार पड़ती है
तो सरकारों को भी अपने गलत फैसलों से पीछे हटना पड़ता है। अब यूनुस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने ही शब्दों और वादों से पलटने के बाद अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे। कल तक वे गर्व से कह रहे थे कि भारत पर निर्भरता घटानी है, आत्मनिर्भर बनना है, और आज वही सरकार भारत के सामने हाथ फैलाकर सप्लाई की भीख मांग रही है। यह खुला विरोधाभास बांग्लादेश की पॉलिसी मेकिंग और नेतृत्व की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है और यह भी दिखाता है कि वहां की सरकार कितनी अपरिपक्व और अदूरदर्शी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के आम नागरिकों को हो रहा है, जो हर गुजरते दिन महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं और जिनकी कोई गलती नहीं है। भारत के लिए यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की तरफ से बिना सोचे समझे एक तरफा फैसले लेना और फिर मुसीबत में फंसने पर मदद मांगना कोई नई बात नहीं है। यह उनका पुराना पैटर्न है। भारत ने हमेशा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत और स्थिर रखने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि पड़ोसी देश अपने कदम सोच समझकर उठाएं और व्यापार के नाम पर सस्ती राजनीति और चीन के इशारे पर नाचना बंद करें, क्योंकि जब सप्लाई चेन टूटती है तो इसका खामियाजा दोनों तरफ के मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है और रिश्तों में कड़वाहट आती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को बांग्लादेश की इस नई मांग और गिड़गिड़ाहट पर क्या रुख अपनाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को मानवीय आधार पर और पड़ोसी धर्म निभाते हुए सप्लाई बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि आखिर में मार वहां की गरीब जनता पर पड़ रही है। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों का तर्क है कि बार बार के ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदमों पर भारत को सख्ती दिखानी जरूरी है, ताकि भविष्य में बांग्लादेश या कोई भी दूसरा पड़ोसी देश बिना सोचे समझे इस तरह के अपमानजनक फैसले लेने की हिम्मत ना कर सके। इसी बीच व्यापारिक संगठन भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से पटरी पर आएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में प्याज का संकट कोई अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों में भारत ने जब भी अपनी घरेलू जरूरतें बढ़ने पर निर्यात रोका है, हर बार बांग्लादेश में कीमतें कुछ ही घंटों में दोगुनी तिगुनी हो गई हैं। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बांग्लादेश की पूरी सप्लाई चेन किस हद तक भारत पर टिकी हुई है और बिना स्थिर भारतीय इंपोर्ट के वहां का बाजार एक दिन भी ठीक से नहीं चल रहा है सकता। अगर हम उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो बांग्लादेश हर साल करीब 18 से 19 लाख टन प्याज जरूर पैदा करता है, लेकिन वहां की खपत का आंकड़ा 25 लाख टन के आसपास है और यही वजह है कि उन्हें हर साल 6 से 8 लाख टन प्याज बाहर से खरीदना ही पड़ता है और इस विशाल कमी को सबसे ज्यादा भारत ही पूरा करता है। इसीलिए जब भी इंपोर्ट रुकता है तो वहां की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यूनुस सरकार ने जिस लापरवाही और जल्दबाजी में यह फैसला लिया, उससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता कई गुना बढ़ गई है। बांग्लादेशी टका पहले से ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुरी तरह कमजोर चल रहा है, जिससे हर तरह का इंपोर्ट महंगा हो जाता है और अगर प्याज जैसे रोजमर्रा की जरूरत वाले बुनियादी उत्पाद की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो वहां की पहले से ही 9% से ऊपर चल रही महंगाई दर और भी तेजी से ऊपर चढ़ेगी। इससे जनता का गुस्सा भड़कना तय है और यूनुस सरकार के लिए हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के स्थानीय किसानों पर भी इसका उल्टा और नकारात्मक असर पड़ रहा है, क्योंकि अचानक मांग बढ़ने से उन्हें तुरंत सप्लाई मैनेज करने में भारी दिक्कत आती है और जब भारत से प्याज की सप्लाई रुक जाती है तो पूरा दबाव लोकल स्टॉक पर आ जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता। और यही मुख्य वजह है कि यूनुस सरकार को अब अपने ही फैसले पर शर्मिंदगी के साथ पीछे हटना पड़ रहा है और भारत से सप्लाई बहाल करने की दीनहीन भाव से गुहार लगानी पड़ रही है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यूनुस का यह नाटकीय यू टर्न बांग्लादेश की आंतरिक कमजोरियों, अपरिपक्व नीतियों और चीन की चाटुकारिता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इस पूरी घटना ने दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत की सप्लाई रुकते ही बांग्लादेश का पूरा बाजार और अर्थव्यवस्था कैसे पल भर में हिल जाती है और उनकी असलियत सामने आ रहा है जाती है। आने वाले दिनों में भारत सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और कैसा रुख अपनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है,
क्या बांग्लादेश के लिए भारत को सप्लाई चालू करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें